हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे थे। त्रिभुज में थेल्स प्रमेय पर आधारित सवालें देख रहे थे, जिसमें 2 सवाल तक कर चुके थे। सवाल नंबर दूसरे में 3 भाग हैं, तीनों कर चुके थे। उसके आगे से शुरू करते हैं सवाल नंबर 3 से। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए, तीसरी नंबर सवाल है। इसमें हमको आकृति दी हुई है, सवाल में चित्र दिया है। आकृति है ए बी सी डी, ए बी सी डी, एम एल एन। ये आकृति दी हुई है। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा, कह रहा है एल एम पैरेलल है सी बी के। एल एम सवाल में कह रहा है एल एम समांतर है सी बी के, और एल एन समांतर है सी डी के। दूसरा दिया है एल एन पैरेलल है सी डी के। तो सिद्ध कीजिए, ये दिया है, हमको सिद्ध करना है ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में एल एम पैरेलल होगा सी बी के। ये सवाल में हमको दिया है। जब एल एम सी बी के पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं ए एम बटे ए बी बराबर होगा ए एल बटे ए सी के। ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। ए एम बटे ए बी बराबर होगा ए एल बटे ए सी के। क्यों बराबर होगा? थेल्स प्रमेय से इसको बना ले समीकरण नंबर 1। अब हम त्रिभुज ले लें ए डी सी। त्रिभुज ए डी सी में, इस त्रिभुज में हमको दिया है एल एन पैरेलल होगा, एल एन पैरेलल है सी डी के, ये दिया है। तो हम लिख सकते हैं ए एल बटे ए सी बराबर होगा ए एन बटे ए डी के। क्यों बराबर होगा? समीकरण नंबर 2। क्यों बराबर होगा? थेल्स प्रमेय से बराबर होगा। अब समीकरण 1 और 2 को हम देखें तो इसमें ए एल बटे ए सी दोनों में उपस्थित है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम देखेंगे ए एल बटे ए सी बराबर है ए एम बटे ए बी के, ए एल बटे ए सी बराबर है ए एन बटे ए डी के। तो ए एम बटे ए डी बराबर होगा ए एम बटे ए बी बराबर होगा ए एन बटे ए डी के। यही हमको सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड इट इज सिद्धम। इसमें दिया है एल एम पैरेलल सी बी के, एल एम पैरेलल है सी बी के। इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं समांतर, तो ए एम बटे ए बी बराबर ए एल बटे ए सी, थेल्स प्रमेय से। दूसरे वाले त्रिभुज में एल एन पैरेलल है सी डी के, तो त्रिभुज ए डी सी में ए एल बटे ए सी बराबर ए एन बटे ए डी बाई थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय से। समीकरण 1 तथा 2 से ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। रोक दिया, जल्दी छाप ले। तो आगे
आगे चलिए। चौथी नंबर सवाल है, त्रिभुज, ये चित्र हमको दिया गया है, कह रहा है डी ई समांतर है ए सी के, डी एफ समांतर है ए ई के। तो सिद्ध कीजिए बी एफ बटे ई एफ ई बराबर होगा बी ई बटे ई सी के। तो सबसे पहले हम इन समांतर भुजाओं को उठाएंगे। डी ई समांतर है ए सी के, चित्र में देखिए डी ई भुजा समांतर है ए सी के। डी ई ए सी यानी बड़े वाले त्रिभुज डी ई ये भुजा इसके समांतर है। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर ए सी के, हम लिख सकते हैं बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए बराबर होगा बी ई बटे ई सी के, बी ई बटे ई सी के। समीकरण नंबर 1 क्यों बराबर होगा? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय, दोनों में चाहे जिस नाम का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम उठाएं त्रिभुज, दिया है डी एफ पैरेलल ए ई, डी एफ और ए ई त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई से, इसमें डी एफ पैरेलल है ए ई के, डी एफ भुजा ए ई के समांतर है, तो इसमें हम लिख सकते हैं बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए बराबर होगा बी एफ बटे एफ ई के, बी एफ बटे एफ ई के। समीकरण नंबर 2 क्यों बराबर होगा? थेल्स प्रमेय से, बाई थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय से। अब समीकरण 1 और 2 को देखेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 में बी डी बटे डी ए बराबर है बी ई बटे ई सी के, और 2 में बी डी बटे डी ए बराबर है बी एफ बटे ई एफ ई के। जब बी डी बटे ए डी इसके बराबर है, बी डी बटे ए डी इसके बराबर है, तो ये क्या इसके बराबर नहीं होगा? बी ई बटे ई सी बराबर होगा बी एफ बटे ई एफ के। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से बी ई बटे ई सी बराबर है बी एफ बटे एफ ई के। यही हमको सिद्ध करना था। अब हम चलेंगे 5वें नंबर सवाल पर। 5वें सवाल है जिसमें चित्र दिया है, इसमें कह रहा है डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, डी एफ पैरेलल है ओ आर के। तो हमको सिद्ध करना है ई एफ पैरेलल होगा, समांतर होगा क्यू आर के। तो सबसे पहले हम त्रिभुज कौन सा लें? त्रिभुज पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू में, इस त्रिभुज में हमको दिया गया है कि डी ई पैरेलल है, समांतर है ओ क्यू के। जब डी ई ओ क्यू के समांतर है तो हम लिख सकते हैं पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ बराबर होगा पी ई बटे ई क्यू के, पी ई बटे ई क्यू के बराबर होगा। समीकरण नंबर 1 क्यों बराबर होगा? थेल्स प्रमेय से। डी ई ओ क्यू के समांतर है तो पी डी बटे डी ओ बराबर होगा पी ई बटे ए क्यू के। थेल्स थ्योरम से, थेल्स थ्योरम हम लोग पीछे समझ चुके हैं ना, समझ में आ रहा होगा। अब हम त्रिभुज उठाएं पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर में, इस त्रिभुज में हमको दिया है कि डी एफ पैरेलल है ओ आर के। तो हम लिख सकते हैं पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ बराबर होगा
पी एफ बटे एफ आर के, पी एफ बटे एफ आर के समीकरण नंबर 2। ये क्यों बराबर होगा? थेल्स प्रमेय से। पहले समझ लीजिए तब उतारिए। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से इसमें हम देखें पी डी बटे डी ओ बराबर है इसके, पी डी बटे डी ओ बराबर है पी एफ बटे एफ आर के। तो हम लिख सकते हैं पी ई बटे ई क्यू बराबर होगा पी एफ बटे एफ आर के। पी ई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर के। तो हम कह सकते हैं ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। क्यों समांतर होगा? थेल्स प्रमेय द्वारा। यही हमको सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। अब आगे है 6वें नंबर सवाल है। 6वें नंबर सवाल में आकृति हमको दी गई है। इसमें कह रहा है कि ओ पी, जो भी कह रहा है ओ पी ओ क्यू ओ आर बिंदु ए बी सी पर इस प्रकार स्थित हैं कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के। कह रहा है कि ए बी समांतर है पी क्यू के। ए बी समांतर पी क्यू के। तो त्रिभुज पी ओ क्यू में अगर हम देखें तो लिख सकते हैं पी ए बटे ए ओ, पी ए बटे ए ओ बराबर होगा, पी ए बटे ए ओ बराबर होगा ओ बी बटे या क्यू बी बटे बी ओ के, क्यू बी बटे बी ओ के। समीकरण नंबर क्यों बराबर होगा? क्योंकि भुजाएं समांतर दी गई हैं। तो थेल्स प्रमेय से पी ए बटे ए ओ बराबर होगा ओ बी बटे बी क्यू के, ओ बी बटे बी क्यू के। दूसरा कह रहा है ऐसी भुजा ऐसी समांतर है पी आर के, ऐसी भुजा समांतर है, ऐसी पैरेलल है पी आर के। तो हम त्रिभुज पी ओ आर में देखेंगे पी ए बटे ए ओ बराबर है ओ सी बटे समीकरण नंबर क्यों बराबर होगा? क्योंकि भुजाएं समांतर दी गई हैं। तो थेल्स प्रमेय हमको बताता है कि पी ए बटे ए ओ बराबर होगा ओ सी बटे सी आर के। समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पर पी ए बटे ए ओ पी ए बटे ए ओ दोनों बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ओ बी बटे बी क्यू बराबर होगा, ओ बी बटे बी क्यू बराबर होगा ओ सी बटे सी आर के। अब चित्र में देखें ओ बी बटे बी क्यू बराबर है ओ सी बटे सी आर के। तो हम कह सकते हैं कि भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो बी सी समांतर होगा, पैरेलल होगा किसके? क्यू आर के। यही हमको दर्शाना था, यही हमको दिखाना था। उम्मीद करता हूँगा कि सवाल आपको समझ में आई होगी। और अगर समझ में आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।